प्रथम ज्योतिर्लिंग का और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह उनका स्वागत करते हुए। और ये मंदिर जो है काफ़ी अनोखी इसकी स्थिति है, अगर आप देखें, और काफ़ी महत्व है, ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ धार्मिक महत्व भी इस प्रांगण का। और ऐसा कहा जाता है कि कई बार टूटने और बिखरने के बाद ये अपने आप, या फिर कहें कि जो जनता है और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके सहयोग की वजह से फिर से कई बार अपने पैरों पर खड़ा होता ये मंदिर दिखाई दिया। और आज फिर से पुरानी भव्यता के लिए प्रयासरत, और जो प्राचीन भव्यता इस मंदिर की है उसको फिर से पाने की कोशिश करते हुए जो गर्भगृह है मंदिर का, वहाँ पर अभी प्रवेश करने वाले हैं प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में। और बहुत बड़ा हिस्सा अभी फिर से वो स्वर्ण में परिवर्तित किया जा चुका है जो गर्भगृह है। लोगों ने भारी मात्रा में स्वर्ण दान किया है, और जैसा कि आपको पता है कि प्रथम ज्योतिर्लिंग पूरा का पूरा सोने का बना हुआ था, जिसको कई बार लूटा गया, कई बार जिसको विध्वंस किया गया, लेकिन फिर से लोगों के सहयोग से इसको वापस रिस्टोर किया जा चुका है। और गर्भगृह के साथ साथ बाहरी हिस्से भी अब धीरे धीरे स्वर्ण जड़ित होने की ओर उस दिशा में आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं स्पष्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ के बाहर का दृश्य जो बिल्कुल समुद्र के किनारे, और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल गर्भगृह के पास इस वक्त प्रधानमंत्री। तिरुपति में 6-7 घंटे लग जाते हैं दर्शन में। और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर की, जहां पर पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सोमनाथ जो ट्रस्ट है उसके एक सदस्य हैं खुद प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बनने से पहले वो इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। केशुभाई पटेल, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह भी इस ट्रस्ट का हिस्सा है। और अब पूजा अर्चना की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी।
आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् इति हेतवे सोमेश्वर साम्ब सदाशिव महारुद्रलिङ्गोपरि यथा ज्ञानेन यथा विद्युतार्जविः ब्राह्मण द्वारा पूजन कर्म अहं कारयिष्ये। गणपति स्मरणम ओम गणानान्त्वा गणपतिको हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिको हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिको हवामहे पशो मम आहमनानि गर्भधमात्मनानि गर्भधे सिद्धिबुद्धिसे नमः गणपतये नमः। ध्यानं समर्पयामि महादेव ध्यानम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सोमनाथ महादेव त्राहिमां शरणागत जन्ममृत्युजराव्याधिपीडितं ओम नमो भगवते महारुद्राय श्री सोमनाथाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम
जय जय नमोरुद्रा अभितो दिक्षुसृताः सहस्रशो वेषा कुहेन धीमहे उदयनं गोप अद्रसन् तद्रसन् ततः तवसुदिष्टो मिडयातिनः आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गुजरात के सोमनाथ मंदिर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और तमाम नेता इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये मंदिर काफ़ी ऐतिहासिक महत्व का मंदिर रहा है और हम सभी जानते हैं कि एक हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले की जाती है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला नाम अगर किसी मंदिर का आता है, ज्योतिर्लिंग का आता है, तो वो सोमनाथ का मंदिर है जो कि गुजरात में मौजूद है। और ये वेरावल बंदरगाह के पास स्थित है और इसका निर्माण ऐसा कहा जाता है कि स्वयं चंद्रदेव ने किया था और इसका उल्लेख, इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिला है। तो आप
समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना मंदिर है। ऋग्वेद में भी इस मंदिर का जिक्र हुआ है और कई उत्थान और पतन के दौर से ये मंदिर गुजरा है और इसको कई बार इसका निर्माण किया गया, कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया और ये अभी जिस रूप में है इसकी कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसको पुनर्निर्माण करवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से। और इस मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर हैं। कल उनका पहला दिन था और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। और इस कार्यक्रम के बाद उनको एक ख़ास कार्यक्रम जो कि आज देश भर से तकरीबन 6000 महिला जो सरपंच है वो गांधीनगर पहुंची हुई हैं और उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री को जाना है, वहां भी उनको संबोधित करना है। और ये जो कार्यक्रम है वो स्वच्छता को लेकर है। स्वच्छता में किस तरह से महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, किस तरह की महिलाएं इसमें अपना रोल प्ले कर सकती हैं, समाज के स्तर पर, गांव के स्तर पर, शहर के स्तर पर और देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी किस तरह से बढ़ती जा रही है, क्या कुछ उनका रोल होना चाहिए, क्या कुछ रोल प्ले कर रही हैं, क्या कुछ इसमें समाज का रोल होना चाहिए। इन तमाम विषयों पे 6000 महिला सरपंच पहुंच चुकी हैं गुजरात के गांधीनगर में और इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री वहीं पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर में हैं और इस वक्त पूजा अर्चना का जो दौर है वो चल रहा है। और हम आपको अगर इस मंदिर के बारे में बताएं तो ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे थे सीधे सोमनाथ मंदिर से। काफ़ी धार्मिक तौर पे इसका काफ़ी महत्व है और पर्यटन के लिहाज से भी ये जो मंदिर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी हर साल हज़ारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, इसके दर्शन करते हैं, गुजरात भ्रमण करते हैं। और अगर जो श्रद्धालु गुजरात आते हैं वो ज़रूर एक बार यहाँ पे आना पसंद करते हैं। सोमनाथ मंदिर का दर्शन, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, इसका दीदार करना चाहते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करना चाहते हैं। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसी लोक कथा है, ऐसी मान्यता है कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपना देह त्याग यहीं पे किया था और इस वजह से भी इस इलाके का, इस पूरे क्षेत्र का जो महत्व है धार्मिक तौर पे और भी बहुत बढ़ जाता है। जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ का ये ज्योतिर्लिंग और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इसी सोमनाथ मंदिर से जहां प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसकी जो ऐतिहासिकता है जिसमें कि महमूद गजनवी जो कि भारत पर कई बार 17 बार उन्होंने आक्रमण किया और आखिरी बार जब वो आक्रमण किया तो इसी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उस वक्त काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जो स्वर्ण आभूषण थे, जो संपदा थी, धन संपत्ति थी, उसको वो लूट कर गया था। और उसके बाद से तो ये सीधी तस्वीरें पूजा अर्चना की गुजरात के सोमनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उसकी भी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी ये सारी चीज़ें हमारे और अगर इतिहास पे नज़र डालें, आप भी जानते होंगे इस बात को लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ईसा पूर्व में ये मंदिर अस्तित्व में था और जिस जगह पर दूसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के जो मैत्रक राजा थे उन्होंने किया यहाँ पे पुनर्निर्माण
8वीं शताब्दी में भी कहा जाता है कि सिंध के अरबी गवर्नर जो थे जुनायद, इन्होंने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। प्रतिहार राजा नागभट्ट, इन्होंने 815 ईस्वी में तीसरी बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवते महारुद्राय श्री सोमनाथाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। और प्रसिद्ध अरबी यात्री जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था, अल-बरूनी, उन्होंने